शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। एसएमएस जैसे हॉस्पिटल में जहां से पूरा राजस्थान ही नहीं, बाहर से भी यूपी एमपी से भी लोग आके यहाँ पे इलाज करवाते हैं, लेकिन इलाज के बजाय अगर ऐसे उनके साथ घटनाएं होती है तो आमजन किस पे भरोसा करेगा। और जो लोग लोकतंत्र में न्याय के लिए आवाज उठाते हैं उनको पुलिस प्रशासन के दबाव से उनको डिटेन किया जाता है। तो ये लोकतंत्र की तानाशाही इन सरकारों की नहीं चलेगी। आमजन की आवाज जो भी उठाते हैं उनको दबाना लोकतंत्र को खतरा है। राजधानी के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बीती रात भयावह अग्निकांड ने पूरे शहर को हिला दिया। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों और जनता में गहरा आक्रोश है। आज अस्पताल पहुंचे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ता। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना लापरवाही का नतीजा है। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। मांगों के बीच अस्पताल परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन तेज हुआ और पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अस्पताल परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह अग्निकांड न केवल अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर भी एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रॉमा सेंटर के बाहर, जहां कल रात को हादसा हुआ। हादसे के बाद में शायद चिकित्सा मंत्री अभी तक व्यस्त हैं। जो चिकित्सा मंत्री मौके पे नहीं पहुंचे हैं। सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। वहीं बात करें आरएलपी की, तो आरएलपी के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल का आखिर इस पूरे मामले पे क्या रुख रहने वाला है? क्या लग रहा है कि यह इतना बड़ा हादसा हुआ है जयपुर शहर के अंदर? क्या ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इलाज की आशा लेके यहाँ पे मरीज जो है इस ट्रॉमा सेंटर के अंदर आए और सरकार की लापरवाही से, सिस्टम की फेलियर से जो है आज उन परिजनों को जो है जान गंवानी पड़ी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मामला होने के 12 घंटे बीतने के बाद भी डिपार्टमेंट का मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का अब तक यहाँ पे कोई दौरा नहीं हुआ। केवल और केवल ट्विटर और फेसबुक पर जो है ट्वीट करके अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। जो सरकार के जो प्रतिनिधि का काम होता है उस काम से परे हटते हुए जो है दूसरे लोगों को यहाँ भेज के परिजनों को जो है उचित मुआवजा और परिजनों की जो डेथ हुई है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए यहाँ पे जो परिजनों के साथ जो हमारे तमाम साथी आरएलपी के लोग बैठे थे उनको यहाँ से उठाकर उनको थाने में बंद कर दिया जाना, ये सब बातें लोकतंत्र की हत्या का बात है। हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी जो कुछ ही देर में जो है 2-3 घंटे बाद यहाँ इस एसएमएस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पहुंचने वाला है। देख सकते हैं ये बेनीवाल जी की पार्टी के लोग हैं जो कड़ा विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री आखिर अभी तक जवाबदारी के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बीते समय से काफी लंबे समय हो चुका है। क्या कहना चाहोगे? अभी तक चिकित्सा मंत्री नदारद हैं, प्रशासनिक कोई घोषणा हुई नहीं है। देखिए, आज प्रदेश के जो एसएमएस हॉस्पिटल में बड़ी दुर्गत घटना घटी, इसकी हम सब लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही आरएलपी परिवार जो पार्टी है उसके मुखिया हनुमान बेनीवाल जी कुछ ही समय में यहाँ पहुंचेंगे। और बहुत बड़ी विडंबना यह है कि लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज हमें मिलेगा और कहीं ना कहीं राहत हमें मिलेगी, लेकिन जो कल घटना घटी वो घटना बहुत ही बड़ी दुखद घटना है और इस सरकार का फेलियर है कि सिस्टम का पता नहीं कि कैसे ये घटना घटी। अभी तक उसकी कोई सामने एविडेंस नहीं है और हमारे लोग यहाँ जो एक व्यवस्थित तरीके से उन परिजनों के साथ हम सब लोग न्याय की लड़ाई यहाँ लड़ रहे थे। तो हमारे डॉक्टर सरवण जी चौधरी जो आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो अन्य जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को डिटेन करते हुए अन्य कोई थानों में बंद किया गया है, ये हमें सूचना मिली है। तो हम सब लोग यहीं डटे हुए हैं और हमारे बेनीवाल जी को पता है कि कार्यकर्ताओं के साथ में हादसा? निश्चित तौर से बेनीवाल जी तक ये मैसेज है और बेनीवाल जी उच्च अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं और वो 1-2 घंटे में यहाँ पहुंचने वाले हैं, रास्ते में वो चल रहे हैं। और ये सरकार की कहीं ना कहीं अति संवेदना का काम है कि सरकार अभी भी सोई हुई है। 10-12 घंटे इस घटना को बीत गए, अभी भी सरकार यहाँ आकर कोई बड़ी घोषणा उन परिजनों के साथ नहीं की। सरकार को बड़ा दिल रखते हुए इन परिजनों को कम से कम न्याय दिलाना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी और आप लोग इस मामले को लेकर कोई कदम उठाने वाले हैं? निश्चित तौर से हम उठाएंगे अगर परिजन सहमत होंगे और परिजन अगर ये चाहेंगे
कि हम उनके साथ रहे, तो हम उनके साथ हैं। जब परिजन आप अपनी सहमति से और परिजन जैसा वो मांग रख रहे हैं, अगर वो मांग पर अड़िग रहेंगे तो हनुमान बेनीवाल निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएगा। राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। राजस्थान सरकार जब से भी बनी है, जब से मतलब राजस्थान के प्रत्येक जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार अभी तक किसी को भी ढंग से न्यायोचित न्याय नहीं दे पा रही है। और राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। एसएमएस जैसे हॉस्पिटल में, जहां से पूरा राजस्थान ही नहीं, बाहर से भी यूपी एमपी से भी लोग आके यहाँ पे इलाज करवाते हैं, देखते हैं कि अपना इलाज होगा, लेकिन इलाज के बजाय अगर ऐसे उनके साथ घटनाएं होती है तो आमजन किस पे भरोसा करेगा। और जो लोग लोकतंत्र में न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, उनको पुलिस प्रशासन के दबाव से उनको डिटेन किया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। तो ये लोकतंत्र की तानाशाही इन सरकारों की नहीं चलेगी। आमजन की आवाज जो भी उठाते हैं उनको दबाना लोकतंत्र में, लोकतंत्र को खतरा है। लोकतंत्र को मतलब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में आमजन की आवाज उठाना सबका अधिकार है। चिकित्सा मंत्री अब तक यहाँ पहुंचे नहीं है। भजनलाल जी का अभी तक कोई वो अता पता नहीं है। भजनलाल जी जब भी यहाँ भजनलाल जी तो आए थे, भजनलाल जी यहाँ आए थे। भजनलाल जी के जब से सरकार बनने के बाद में राजस्थान में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज तक उनमें कोई न्याय नहीं मिला है, किसी को भी न्याय नहीं मिला है। ये बड़ा सवाल उठता है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ मौके पे आ चुके हैं, पर शायद अभी तक जो लापता है वो है चिकित्सा मंत्री। अब देखना ये होगा कि कब तक वो चिकित्सा मंत्री आते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए क्या घोषणा करते हैं और क्या आश्वासन देते हैं। एक सवाल बड़ा उठता है, आखिर इस हादसे को काफी लंबा समय हो चुका है, अभी भी मौके से नदारद हैं। अब देखने की बात यह है कि सरकार आखिर इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लेती है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।